फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में। और उसकी वो जो कंपनी है वो इतनी लार्ज कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। क्या वापस क्या सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट है जियो और सेकंड मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। और फोर्थ लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट इन द वर्ल्ड। पहले तो उनके 20 लाख यूजर्स थे, पर अभी 372 मिलियन उनके जो है मतलब कस्टमर है, यूज़र्स है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी पावरफुल एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इतनी तेज़ अपना जो है बाउंस बैक करा, ग्रो करे। और पहले 4th पे थे और फिर वो इतना तेज़ बाउंस बैक करे कि वो अभी 2nd नंबर पे आए हैं। और उनकी मेहनत और उनकी स्ट्रेटजीज़ और वो क्या क्या करते हैं और इनकी सब जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी अच्छी वो सब आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, मैंने आपको बता दिया 4th बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन द वर्ल्ड। और सेकंड लार्जेस्ट आईटी कैपिटल है, आईटी नहीं सॉरी, आईटी पे तो मैंने बनाया टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल इन इंडिया। और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद क्या है 21 कंट्रीज़ में ये लिस्टेड है। ये कंपनी जो है ये लिस्टेड है, मैं आपको बाद में नाम बताऊंगा। इसके बाद जो इसके जो फाउंडर है, सीईओ, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन कोई और है, सीईओ और जो फाउंडर है वो उनका नाम जो है मैं आपको बाद में बताऊं। पर वो पता है इंडिया के टॉप 10 में आते हैं। आपको लग रहा होगा फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, 6th नहीं, 7th नहीं, 8th रैंक पे आते हैं वो। और फिर 9th और 10th से आगे है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ये है कि वो जो है उन्होंने बहुत ही तेज़ी से हार्डवर्क करा, बहुत सारी चीज़ें करी। और उनकी लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रगल के साथ नहीं चली, मतलब स्ट्रगल हुआ उनकी लाइफ, पर उनका इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, इतना बिजनेस टाइकून स्ट्रेटेजिक माइंड था, बिजनेस टाइकून माइंड था उनका, बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइकून माइंड था कि स्ट्रेटेजीज बना लेते। बहुत ही अच्छे शख्सियत है वो है, ठीक है। उनके पापा अभी नहीं जिंदा रहे पर वो है, ठीक है। उनका नाम मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो फिर वो जो है वो बहुत ही अच्छी तरह हार्डवर्क करते हैं। उन्होंने अच्छी 2 कंपनीज बनाई हैं जिसके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वो बोलते कि 3 चीज़ें करो, अब्दुल कलाम सर बोलते 4 चीज़ें करो। अब्दुल कलाम सर बोलते हार्डवर्क करो, पैशन रखो, ये सब चीज़ें अब्दुल कलाम सर बोलते हैं। पर उसमें ही थोड़ा ऐड कर इन्होंने बोला है कि आपके पास सक्सेस का एक मंत्र है। उनका एक सक्सेस का मंत्र है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, रिचर्ड ब्रैंसन या जो भी हो, बड़े मार्क जकरबर्ग, जो भी बड़े उनका कोई सक्सेस मंत्र होता है। पहले परसिस्टेंट मत रहो, उसमें हार्डवर्क रहो, कुछ नहीं होता तो उसमें रहो। तो वैसे स्ट्रेटजीज तो होती है, वो अपने माइंड में करते रहते जिससे कि वो अभी इतना बड़ा बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वही जो सेकंड लार्जेस्ट आईटी नहीं मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। तो फिर वो जो है वो 3 चीज़ें बोलती, कौन सी वो बोलती है। पहले तो हार्डवर्क की मुझे हार्डवर्क करना है। जैसे कि कोई भागता है, जैसे कि हुसैन बोल्ट देख लो, वो भागता है, वो उसका हार्डवर्क है, ठीक है। हार्डवर्क की कोशिश नहीं होती। हार्डवर्क मतलब कि मुझे करना ही है। हार्डवर्क मतलब मैं करूँगा, ठीक है। पैशन मतलब पैशन की मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। हुसैन बोल्ट पैशन रखते कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो नंबर 1 बन गया। अभी वो रिटायर हो गए इसलिए एक कनाडा का नंबर 1 आ गया है, ठीक है। तो हुसैन बोल्ट जो थे वो कैसा था, पैशन, उनमें क्या था, हार्डवर्क, पैशन
और फिर उसके बाद क्या था, एफर्ट। क्या, एफर्ट मारते कि मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए 9 जो उनका गोल है 100 मीटर के अंदर 9.58 समथिंग है। तो फिर वो जो है वो मुझे एफर्ट लगा कर हासिल कर, और उसके लिए हार्ड वर्क, और उसमें मुझे पैशन चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ें जो होती है, एक गोल स्टेटमेंट होती है बहुत अच्छी, ठीक है, अंडरस्टूड। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या है कि जब भी हम लोग कहानी में जाते हैं, आप पहले उनके बारे में सब चीज़ इंट्रोडक्शन देख लेते हो, फिर सब चीज़ देख लेते हो, आप उनके बारे में सब चीज़ घुस लेते हो। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, उनका नाम भी बताऊंगा, ठीक है, अभी बताता हूँ। चलिए मैं उनका नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों उनका नाम है SBMS। आप सोचोगे SBMS नहीं सुना, IBMS सुना है। तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल सर मतलब S, ठीक है, लास्ट का S। सुनील भारती मित्तल सर जो है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि 20 लाख उनके जो यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स थे, इंटरनेट यूज़र्स। तो फिर इंटरनेट यूज़र्स थे फर्स्ट 20 लाख थे। क्या, बस 20 लाख। और अभी कितने होंगे, अब सोचो होंगे करोड़ों में, मिलियंस में। सोचोगे कितने मिलियन, 9000 मिलियन। 9000 मिलियन होता नहीं है, ठीक है ना, वो है 372 मिलियन। क्या, 372 मिलियन, इतना ज़्यादा उनका जो है मतलब यूज़र्स, और जो भी यूज़र्स या फिर मोबाइल यूज़र्स, इतना उनका जो है, इतना बड़ा उनका है। तो दोस्तों जब भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, स्टार्ट में ये सब चीज़ें जो है इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग क्या समझते हैं, तो चलिए समझते हैं। हम लोग अभी समझते हैं दोस्तों कि उनका बॉर्न कब हुआ। तो वो हुआ, आप सोच रहे होंगे जनवरी में, हाँ जनवरी में समझ रहे होंगे। तो दोस्तों उनका जनवरी में नहीं है, तो दोस्तों उनका है कब, तो चलिए जानते हैं फटाफट से। दोस्तों अभी उनका बर्थडे आने वाला है, वो है 23 अक्टूबर। तो दोस्तों जब उनका बर्थडे रहेगा, जब मैं आपके लिए एक और उनके ऊपर रील बनाऊंगा 23 अक्टूबर को, ठीक है। और कब बनूँगा, तो दोस्तों जो आनंद महिंद्रा है का 1955 को बॉर्न हुआ है, और 1955 को ये उनसे 2 साल छोटे हैं, मतलब कि वो 1957, क्या 23 अक्टूबर एंड 1957, करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे अभी हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे अपना जो है बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद जल्दी से समझते हैं हम लोग कि इनका क्या है। कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इनका इंट्रोडक्शन हो गया, ये 8 ब्रिटिश आदमी, ये सब हो गया, इनका बर्थ भी हो गया, अभी किधर पढ़ाई करी, स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उन्होंने स्टडी किधर करी। अब उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गए कि इन्होंने स्टडी कैसे करी। तो दोस्तों चलिए हम लोग ये भी जानते हैं। तो दोस्तों उन्होंने स्टडी करी किधर से, गुजरात यूनिवर्सिटी। क्या, गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है उधर से गुजराती यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी गए वो, उनके कुछ फ्रेंड थे, उनको बिज़नेस में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना बिज़नेस बनाऊं, क्योंकि उनको लगता था बिज़नेस जो है उससे पैसा भी मिलता है और नॉलेज भी मिलती है, लोगों को कुछ उनके बदले मिलता भी। ये 3 चीज़ें एक साथ हो जाती है। क्या, खुद पैसा भी मिलता है, खुद को लर्निंग भी मिलती है, और दूसरों को उनकी जो चीज़ें है वो मिल जाती है। जैसे कि आप कोई कंपनी बनाते हो, एक आपकी साबुन की कंपनी जैसे लक्स, तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, तो ये 3 चीज़ें हो जाती है, ठीक है। खुद का 2 और कस्टमर का 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद ये हो गया, तो उनको बिज़नेस में लगा कि बिज़नेस बहुत ही शानदार चीज़ है, तो मुझे बिज़नेस करना चाहिए। और किसके बारे में उन्होंने सोचा, पहले एयरलाइंस के बारे में करना चाहिए। फर्स्ट कार आती है, मैं भी शायद से कार का ही करूँगा, मुझे नहीं मालूम। फर्स्ट कार आती है, पर उनके फर्स्ट आई ये एयरलाइंस की, मैं एयरलाइंस चालू करता हूँ। राकेश झुनझुनवाला ने अभी बनाई थी ना, अभी वो नहीं रहे दुनिया में, पर आकाशा एयर बनाई थी, उनने बनाई थी
अभी बनाई नहीं है, बनाई थी, ठीक है, बनाई थी तो फिर वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो वैसे उन्हें एयरलाइन समझी कि मैं एयरएशिया जैसे बनाऊंगा, मैं इंडिगो जैसे बनाऊँ, ऐसा ऐसा वो सोचने लगे। और फिर उन्होंने कार का सोचा कि नहीं, मैं कार का करता हूँ कि कार बहुत अच्छी चीज़ होती है। उनका सेकंड गोल था कार, फिर उनको कार भी नहीं। फिर वो आया कि टेलीकम्युनिकेशन, फिर उनके उसमें था आई टी जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद फोर्थ आया टेलीकम्युनिकेशन। ये समझने लगे वो टेलीकम्युनिकेशन ऐसा है कि इधर है पोर्टेबल, इधर से इधर 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 लगा दो, अगर रेलवे लाइन जैसे बना दो तो कितना बढ़िया रहेगा। तो उनके मन में आया टेलीकम्युनिकेशन, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं टेलीकम्युनिकेशन में एंटर करता हूँ। तो जब से ही उनका जर्नी का उनकी जर्नी का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया, फिर उन्होंने अपना जो है बिजनेस बढ़ाने लगे। अब फर्स्ट तो उन्होंने क्या करा, आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने फर्स्ट क्या करा होगा। तो उन्होंने अपने 20,000 जो होते हैं रुपये, 20,000 रुपये जो होते हैं वो मतलब 20,000 टू 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 2,000 जो होते हैं मतलब 20,000 अपने फादर से लिए उन्होंने, ठीक है, 20,000 लिए। फिर उन्होंने लिए मतलब ज़्यादा बार नहीं लिए, पर एक बार लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद ये हुआ कि मैं बताऊं क्या हुआ, कि उनकी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना, मतलब आपने बाईसाइकिल चलाई होगी, आप बच्चे हो तो फिर आपको मालूम होगी कि बाईसाइकिल ऐसे चलती, पुश 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 पुश। वैसे तो मेरी स्टंट वाली है, तो जो पीछे का चक्का होता है, पीछे का जो व्हील होता है, जैसे कि ऐसे चल रही है, ये है हमारा चैन, तो ऐसे चल रही है। तो आपने आगे देख रहा होगा जिस पर चैन चलती है, चैन, और जो पीछे देखा होगा जिस पर चैन चलती है वो, और जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स के अंदर जो नट लगते हैं, और ऊपर का जो ग्रिप होता है, आप चलाते हो ना ऐसे, ग्रिप ऐसे बिल्कुल ग्रिप पकड़ के रखते हो, तो जो ग्रिप होती है वो बनाते थे। कौन वो बनाते थे, वो मतलब सुनील भारती सर बनाते थे, और उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। और फिर वो बनाने लगे, बहुत ही ज़्यादा बनाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हुआ कि वो बनाने लगे, उनको इंडस्ट्री में जो है बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। पर उन्होंने सोचा कि साइकिल कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा साइकिल नहीं दिखती। वर्ल्ड में जाएंगे तो हाँ वो ठीक है, वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड में गए तो फिर उनको होगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बिज़नेस बंद ही कर दूँ, क्योंकि उनको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, उनको। तो फिर उन्होंने क्या करा, तो चलिए फटाफट जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों उन्होंने ये करा, इस बिजनेस से आउट कर दिया, और फिर उन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे बनाया मैंने वीडियो, ठीक है, तो आप उसको देख कर जान लेना। तो एक्सपोर्ट जो रहता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो रहता है, उसमें से एक्सपोर्ट मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, कि वो आपको दिख रहा है, ये चेयर दिख रही है आपको, ये वाली, तो ये वाली जो चेयर है, ये हूँ मैं, इंडिया हूँ, और वो ये जो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ नहीं दिख रहा, तो वो पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो फिर ये पेड़ जो है, ये पेड़ चाइना है और मैं इंडिया हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और चाइना ठीक है, इंडिया जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है ये वाला पेड़, तो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। और क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है,
उधर देखो, वो उसका वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक्सपोर्ट हो गया, तो मतलब कि मैं इंडिया वाला हूँ और वो चाइना वाला है। तो फिर मैं इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो हो गया एक्सपोर्ट, कि देना किसी को हो गया एक्सपोर्ट। आप देते हो ना कि ये लो दिवाली पे मिठाई लो, वो फटाके लो, फर वाले फटाके लो और ऐसी सब चीज़ें, वो हो गया एक्सपोर्ट, कि देना किसी को। और अगर चाइना, ये चुंग चुंग चाइना वाला, कॉकरोच वाला चाइना है ना, ये देखो ये दिख रहा है कॉकरोच वाला चाइना। तो ये कॉकरोच वाले चाइना ने हमें आईफोन दिया, क्योंकि उधर ही मैन्युफैक्चरिंग होती, तो उन्होंने हमें आईफोन दिया। तो फिर हमने, मतलब आप इससे समझते हो कि हमने उनको एक्सपोर्ट किया, पर उनके लिए इम्पोर्ट है क्या? उनके लिए लग रहा होगा हमने तो एक्सपोर्ट करा है। एक्सपोर्ट मतलब देना और लेना मतलब इम्पोर्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इम्पोर्ट करते थे, तो इम्पोर्ट लाइसेंस लिया उन्होंने, ठीक है, इम्पोर्ट लाइसेंस लिया। फिर उसके बाद पोर्टेबल इन्वर्टर जो होता है, मुझे नहीं मालूम पोर्टेबल इन्वर्टर कैसे होता है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आप अगर आपको मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। जो पोर्टेबल इन्वर्टर होता है उसको आप लोग मराठी होंगे, जो मराठी हो मराठी में बनाओ और जो हिंदी में वो हिंदी में बताओ, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में पर, ठीक, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद बताना, ठीक है। तो ये हो गया, तो पोर्टेबल वो लेते थे, ठीक है। तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। और फिर उनके लिए टर्निंग पॉइंट नंबर 2, क्या नहीं, टर्निंग पॉइंट नंबर 3 वो कौन सा है कि दोस्तों, वो है कि जब एक जापानीज वो होते हैं ना, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कुछ तो है, याद नहीं आ रहा मुझे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो जापान जो है, जापान से एक पर्सन आया, सुजुकी जो है, मारुति इंडिया की कंपनी है, और सुजुकी जो है किसकी है आप बताओ मुझे, जापान की। तो जापान से बोला कि आप ये चीज़ बताओ हमें, कि मतलब आप ये चीज़ बताओ हो कि इंडिया में समोसा ले लेते हैं, समोसा की डीलरशिप हो जाती है, समोसा से डीलरशिप हो जाती, पर एक इन्वर्टर के लिए क्यों नहीं डीलरशिप हो रही। पर उन्होंने बोला कि मैं आप बताने से पहले ही बता देता हूँ कि उन्होंने ये बोला कि हमारा इंडिया है ना बहुत ही अच्छा, उधर समोसा अच्छा बिकता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इधर कोई समोसे की ठेले की जगह है या फिर कोई बड़ी जगह शोरूम है, मतलब शोरूम में तो नहीं लगता समोसा खाने की जगह है, उधर तो नहीं है, उधर तो आग जला के भी कला सकते हैं, वो लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं, है ना। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं चलता था इनका इन्वर्टर। इनका बड़ा जो मॉल होता होगा ना, आपने सुना होगा, कुछ तो भी सुना होगा, मुझे मॉल्स के नाम नहीं मालूम। तो मॉल्स जो रहते हैं उधर बहुत बड़े इन्वर्टर रहते हैं, तो इन्वर्टर रहते हैं तो उधर उनका उधर चलता था, है ना, शोरूम में चलता था, दुकान पे चलता था। जो कपड़े वाली होती है ना, ठेले वाली नहीं, कपड़े वाली, कपड़े ले लो, कपड़े मैक्स की, नाइकी के शूज़, नाइकी के शूज़ मेरे पास ही है, तो नाइकी के शूज़ लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, आप ही बताइए मुझे। तो दोस्तों इसके बाद ये है कि ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद क्या चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि हमारा जो है बिज़नेस वो बहुत ही बड़ा हो रहा है। उन्होंने ये सोचा, पर उस वक्त अच्छी चीज़ नहीं चल रही थी कि एक उनके लिए फेलियर आ गया। वो क्या आया, तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वो फेलियर क्या था। तो वो फेलियर उनकी तरफ से नहीं था, गवर्नमेंट ने करवाया। गवर्नमेंट ने 2 कंपनीज ने करवाया। आपने सुना होगा आदित्य बिरला ग्रुप, और उसके बाद मुझे मालूम भी नहीं है, ठीक है। तो आदित्य बिरला ग्रुप के जैसे एक और कंपनी जिसने बोला कि हम लोग पोर्टेबल बनाएंगे ना, हम लोग पोर्टेबल इन्वर्टर बनाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने बना लिया, और इसकी वजह से
जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, जो चीज़ मेड इन इंडिया होती है वो मेड इन इंडोनेशिया या मेड इन फॉरेन नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ है तो वो मेड इन फॉरेन नहीं होती। तो ये भी चीज़ है ना, तो मेड इन फॉरेन नहीं होती इसलिए उन्होंने बोला कि मेड इन फॉरेन नहीं होती तो मेड इन इंडिया कर देते। ये दो कंपनी ने तो हाँ बोल दिया, और ये सबसे बड़ी कंपनी है, और ये 100 क्रॉस कर गई होगी 40 ईयर्स या 30 ईयर्स, मुझे नहीं मालूम कितना, ठीक है, तो 40 या 30 ईयर्स क्रॉस कर गई हो, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस, सबसे नंबर 1 एक्सपीरियंस तो टाटा, जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा नहीं तो रामजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा, फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा मैं नया बिजनेस में क्यों ना एंटर करूं, है ना, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं नए बिजनेस में एंटर करूं। तो नए बिजनेस में एंटर करने के लिए उन्होंने क्या करा कि बैन कर दिया, फिर भी उन्होंने क्या करा, तो वो गए, बाहर गए, फिर देखा, मतलब चक्कर मारे गए वर्ल्ड के, रशिया गए, यूएस गए, अमेरिका गए, यूके गए, कनाडा गए, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज गए जिधर बहुत अच्छी चीज़। पर उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद ये है कि क्या है, अभी लगता है हमारा 10:41 का वीडियो बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए जानते हैं अभी फटाफट। तो दोस्तों वो गए राइड करने, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो गए उधर राइड करी, और फिर क्या 4th टर्निंग पॉइंट, क्या 4th मतलब 3 हो गई, 4th टर्निंग पॉइंट, इसका आप टॉयलेट जाने का साइन मत समझना, ठीक है। तो 4th जो है, 4th अभी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों 4th क्या है, 4th टर्निंग पॉइंट ये है कि वो ताइवान गए। ताइवान आपको मालूम होगा अभी उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो अच्छी तरह चल नहीं रही है, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है उधर है। क्यों, वो आपको न्यूज़ में देखना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़ में देखना कि वो उनके बीच में लड़ाई चल रही है, वही वाला ताइवान बात करो। तो उधर एक कंपनी जिसका नाम है किंगटेल, क्या किंग या, क्योंकि सिलिकॉन वैली, सेकेंड सिलिकॉन वैली तो पता है ताइवान ही है, क्योंकि उधर ही सारे सिलिकॉन बनते हैं, ठीक है। तो किंग टेलीकम्युनिकेशन के, या किंग है हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के, है ना। तो किंग हो गया किंगटेल। तो किंगटेल कंपनी जो थी टेलीकम्युनिकेशन का काम करती थी, क्या टेलीकम्युनिकेशन का काम करती थी। तो उन्होंने पार्टनरशिप करी, अच्छा चला, और फिर उन्होंने जाकर देखा उधर कि मतलब कि उन्होंने पार्टनरशिप करी। फर्स्ट तो ये बात है कि उनको ये अच्छा लगा कि मतलब पहले तो क्या होता था कि बटन पटाक, अभी के ज़माने में बहुत होता होगा लैपटॉप में, तो ऐसे दबाओ, अब गोल घुमाओ, हेलो ट्रिंग बात करते थे। उसमें से क्या अभी के जो टेलीफोन है ना, किसी का नंबर 22222777782672, तो ये नंबर दबाया, एक बटन पे क्लिक करा, ऑन कॉल सीधा आ गया। उनको बढ़िया टेक्नोलॉजी लगी कि घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टेक्नोलॉजी अच्छी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो स्मार्ट चीज़ें होती है, और जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी ग्रो करती है, उनमें नॉलेज आती है, तो इससे पूरे इंडिया में इफेक्ट पड़ने लगा। तो वो आए, उन्होंने अपना चालू करा, और फिर उन्होंने चालू करा, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाने लगे, और फिर वो तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है, तो तेज़ी से बढ़ने लगे। और फिर उन्होंने वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन लाया, मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन मुझे प्रेस करने वाला, कॉल करने वाला, वो मुझे याद नहीं है क्या है, और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन लाया। तुम्हें क्यों वो वायर नहीं होता, उसको उठाओ, कॉल करो, रख दो, सिंपल। इसमें होता है
और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई उन्होंने, है ना। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो थोड़ा ब्रेक लेकर बताता हूँ। तो वो बनाए वैक्स मशीन्स जो भी ज़्यादा अच्छी थी। और फिर उसके बाद 12th जो पॉइंट है वो है कि मोबाइल फ़ोन्स नेटवर्क, मतलब कि मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स के लिए मोबाइल फ़ोन नेटवर्क जो होता है, तो फिर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि चार कंपनीज जो होती है उनको हम लोग टेंडर देंगे। तो उसमें सुनील भारती सर का कंपनी का नाम भी आया था, भारती एंटरप्राइज और एयरटेल का तो आया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उनके जो पार्टनर होने चाहिए, क्योंकि पार्टनर होते हैं तो अच्छा रहता है, तो जो पार्टनर होने चाहिए वो एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो वो फ्रांस में गए, फ्रांस में एक जगह से बात करी और फिर उधर उस सॉल्यूशन को भी अपने से दूर कर दिया। बोला मैंने सेंचुरी मार दी, जाओ बाय बाय, टाटा सी टुमारो है ना, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या, वायलेंस फ़ोन बनाए और फिर ये सब हो गया, पार्टनर एक्सपर्टाइज हो गया, फ्रांस हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि अभी हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी, फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी ये इंडिया की जिसने क्या तो आप सोच रहे होंगे जिसने कि 100 नहीं, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप बताओ जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था। जब मेरे 16 मिनट्स हो जाएंगे जब मैं आपको बताता हूँ, अभी 16 मिनट्स नहीं हुए, ठीक है, चलो बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि 20 लाख मोबाइल यूज़र्स हो गए थे उनके, तो 20 लाख मोबाइल यूज़र्स हुआ, ठीक है। तो उनके 20 लाख मोबाइल यूज़र्स हुए, धीरे धीरे होने लगे, है ना। तो होने लगे उनके मोबाइल यूज़र्स, बड़े शानदार होने लगे उनके, और वो होते ही है ना। तो उनके होने लगे मस्त वाले वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, सॉरी, वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो उनकी जो कंपनी है वो ग्रो करने लगी, उनका जो है 20 लाख से बढ़कर 300, क्या आप सोच रहे होंगे अभी घटकर बड़ा बोला है अब मैंने और नीचे हो गया, नहीं दोस्तों, पता है क्या इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा 3072, क्या 372 बोल रहे हैं 3072 मिलियन, क्या 3072 मिलियन यूज़र्स है। और उससे थोड़े ज़्यादा जियो के है, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं जियो पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। कल मैं आपके लिए बनाऊंगा बजाज ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है इसके बाद, तो उसके बाद ये है दोस्तों कि वो जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है, मतलब बहुत अच्छी तरह वो उनके जो बिज़नेस है वो बढ़ाने लगे, और उनके जो मोबाइल यूज़र्स है वो भी बढ़ने लगे, क्या मोबाइल यूज़र्स भी बढ़ने लगे। उससे एक फ़ायदा होता है कि मोबाइल यूज़र्स बढ़ते तो लोगों का ट्रस्ट जो है, जो लोग हैं और फिर वो जेन्युइन लोग होते हैं, तो दूसरे लोग उनसे इफेक्ट हो जाते हैं, या जो लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो उनका इफेक्ट कर देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। देन व्हाट इज़, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों हमने कितने पॉइंट्स मान लिए, रुको सोचने दो मुझे सोचने दो, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे। तो दोस्तों हमारे पॉइंट से पहले हम लोग, तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए जल्दी से जानते हैं, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि उनको 3rd लार्जेस्ट मेडल मिला है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर तो वाह वर्ल्ड के अंदर मिला, मैं तो रिलैक्स। तो ये अभी हम लोग फनी वीडियो छोड़ते हैं और सीरियस पे आते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि उनको कौन सा मेडल मिला। हम पद्म भूषण सोचे होंगे, नहीं, पद्म विभूषण सोच होंगे, नहीं,
उनको मिला क्या? उनको मिला पद्मश्री, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, पद्मश्री मिला। फिर उसके बाद पद्मश्री जो है बहुत ही अच्छा बड़ा जो है बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, और फिर वो आप सोचोगे इतना पैसा कमाते हैं यो तो फिर इतना पैसा कमाते हैं तो फिर उनके इतने ज़्यादा यूज़र्स है 3072 मिलियन। तो वो आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी सर, नहीं इन सब के नहीं, मुकेश अंबानी सर, विप्रो की सी अजीम प्रेम जी या फिर बहुत सारे लोग नारायण मूर्ति सर के जैसे डोनेट करते हैं कि लोगों को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सही, क्योंकि जो है मतलब वो डोनेट करते हैं और उन्होंने फाउंडेशन भी बनाया। लेकिन रतन टाटा सर ने बनाया टाटा फाउंडेशन एंड गिविंग पीपल्स मनी। तो उन्होंने ऐसी सब चीज़ें बनाई हैं। तो इन्होंने भी एक फाउंडेशन बनाया है जिसका नाम क्या, इनकी कंपनी से नाम है, एक बटरफ्लाई आती है ना, तो इनके कंपनी से ही नाम है वो क्या आप समझते हो, भारतीय एंटरप्राइज फाउंडेशन, या फिर आप समझते हो एयरटेल फाउंडेशन। ठीक है, ये दो कंपनीज उनके पास है, भारतीय एंटरप्राइजेस और एयरटेल फाउंडेशन। ठीक है, एयरटेल फाउंडेशन ही एयरटेल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, वो डोनेशन भी करते हैं। और अभी हम लोग गोइंग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। गोइंग इंट्रोडक्शन, तो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे कि मेरा एक रिकॉर्ड बना था, जैसे कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो डालूँगा, मतलब मैं कल आपके लिए एक वीडियो डाला था कि राधा कृष्ण दवानी सर के ऊपर, वो मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, 33 मिनट्स का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, आप वो ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर मेरा रिकॉर्ड है कि आपके लिए 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ, मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए जल्दी से जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद गोइंग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद गोइंग इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए बनाया विप्रो का, इन्फोसिस का, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और बहुत सारी कंपनी के ऊपर बनाया, HCL के ऊपर बनाया, शिव नाडा सर के ऊपर, टेक महिंद्रा नहीं महिंद्रा कंपनी, राधा कृष्ण दवानी सर, और एक मैंने बुक की रील भी डाली, एक मैंने बुक पढ़ी जिसका नाम है इकागई। फिर उसके बाद मैंने, तो दोस्तों ये हो गया। फिर मैं आपके लिए कल डाला था राधा कृष्ण दवानी सर के ऊपर, और आज मैंने आपके लिए बनाया है किसके बारे में, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात करी एयरटेल के फाउंडर जिनका नाम है सुनील भारती मित्तल सर। क्या SBMS, ठीक है, SBMS। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपके लिए इसके बाद मैं आपके लिए कल बनाऊंगा बजाज के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए।